पूरे हरियाणा में बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। पलवल के रसूलपुर गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल का एक अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने लोगों से बात की, नगाड़ा बजाए। सीएम मनोहर लाल के पलवल दौरे का ये आखिरी जनसंवाद कार्यक्रम रहा। उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। सीएम मनोहर लाल 3 दिवसीय पलवल दौरे पर हैं। दौरे के आखिरी दिन सीएम मनोहर लाल कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि 8 साल से तन मन धन लगाकर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और जनहित में कई बड़े फैसले ले रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार के फैसलों और योजनाओं से आम लोगों को सहूलियत हो रही है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के आदेश दिए। पलवल दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल माता सती सरोवर मंदिर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय विधायक के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि होडल क्षेत्र के विधायक जगदीश नायर ने माता सती सरोवर मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की थी, जिसके आधार पर करोड़ों रुपए की लागत से माता सती सरोवर का जीर्णोद्धार किया गया है। पूरे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने की बात कही। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता हैं और आज देश इन्हीं के संविधान पर चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत को खत्म करने का काम किया, साथ ही शिक्षित बनने की प्रेरणा भी दी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर वंचितों व शोषितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहे हैं। उनका महान व्यक्तित्व एक विकसित देश की परिकल्पना में हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सदैव हमें समाज हित के कार्य करने में प्रेरित करता रहेगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर हरियाणा विधानसभा के विधान भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधान भवन में स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर जी का भारतीय संविधान में अतुलनीय योगदान है। उन्होंने भारत के कमजोर वर्ग को मुख्य धारा में लाने की सराहनीय काम किया है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सदैव हमें प्रेरणा देता रहेगा। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर पंचकुला में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेक्टर 12A स्थित अंबेडकर भवन में इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। जेजेपी के कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और नमन किया। आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अशोक तंवर बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर जयंती के मौके पर बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप नेता अशोक तंवर ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने देश के पिछड़े और गरीब लोगों के लिए प्रेरणादायी काम किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन देश के लोगों के लिए प्रेरणा है। साइबर सिटी गुरुग्राम के दरबारीपुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट की और फायरिंग कर फरार हो गए। बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में हथियारों से लैस होकर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में पहुंचे और प्रॉपर्टी डीलर पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया।
बदमाशों ने डीलर के ऑफिस पर बुरी तरह से तोड़फोड़ की, फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रॉपर्टी डीलर ने बादशाहपुर थाने में मामला दर्ज कराया और अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों की ब्लैक स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया है। अभी तक इस मामले में किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गुरुग्राम पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 पिस्टल, 45 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये आरोपी दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे। पुलिस ने इन हथियारों को खरीदने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन हथियारों की खरीद 40,000 रुपए में की गई थी। मानेसर की क्राइम ब्रांच ने 10 अप्रैल को अवैध हथियारों के साथ शैलेंद्र को गिरफ्तार किया था और शैलेंद्र से पूछताछ के दौरान अवैध हथियारों की तस्करी का खुलासा हुआ था। पंचकुला क्राइम ब्रांच की टीम ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की हुई 11 मोटरसाइकिल को बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया और बताया कि पकड़े गए तीनों युवक इस गिरोह का हिस्सा हैं और पुलिस द्वारा गिरोह के इन सदस्यों से चोरी की हुई 11 बाइक बरामद की गई है। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने अंबेडकर जयंती पर झज्जर के अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोनीपत में जय भारत सत्याग्रह और संविधान बचाओ समारोह का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का एक ही नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब ने सोच समझकर संविधान लिखा था कि हर आदमी को उसका अधिकार मिल सके।